प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे कि वाई इज एरिया कंसिडर्ड एज ए वेक्टर इन सम सिचुएशंस। बच्चों, आप जानते हैं कि एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी, लेकिन कुछ सिचुएशंस में हम इसको वेक्टर कंसिडर करते हैं। वो कौन सी सिचुएशंस हैं? एरिया को उन सिचुएशंस में वेक्टर कंसिडर किया जाता है जहां फ्लक्स इन्वॉल्व है। ये फ्लक्स क्या है? फ्लक्स मीन्स कंटिन्यूअस मूवमेंट और कंटिन्यूअस फ्लो। जैसे कि फ्लो ऑफ वाटर, उसको हम फ्लक्स ऑफ वाटर कह देंगे। फ्लो ऑफ एयर, इसको हम फ्लक्स ऑफ एयर कह देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हम बात करते हैं तो वहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन्वॉल्व होता है। इसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स वगैरह वगैरह। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं फ्लक्स ऑफ वाटर की। ये वाटर स्ट्रीम है और ये रिंग है जिसका एरिया है ए। अब जब हम इस रिंग को फ्लो के परपेंडिकुलर रखेंगे, नॉर्मल रखेंगे, तो इसमें से मैक्सिमम वाटर फ्लो करेगा। और अगर हम इस रिंग को किसी और ओरिएंटेशन में रखेंगे, जैसे कि इस तरह से रखेंगे या इस तरह से रखेंगे, तो आप देखेंगे कि इनमें से रिंग में से कम पानी फ्लो करेगा। मैक्सिमम पानी कब फ्लो करेगा? जब हम रिंग को वाटर के फ्लो के परपेंडिकुलर रखेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर it is not only the magnitude of area which is important, but also the orientation, the position, the direction of area which is also important. It means कि यहाँ पर एरिया को as वेक्टर कंसिडर किया जाना चाहिए। अब जब वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए। अब देखिए कि डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए। आपने देखा कि जब हम एरिया को परपेंडिकुलर रखते हैं, नॉर्मल रखते हैं फ्लो के, तो उस केस में फ्लो मैक्सिमम है, फ्लक्स मैक्सिमम है। तो डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए? नॉर्मल टू द सरफेस। तो हम एरिया वेक्टर को कैसे लिखेंगे? ए वेक्टर इज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड, ए जितना कि ये सरफेस एरिया है, इनटू direction will be given by n cap. N cap is a unit vector in the direction of area vector, or n cap is a unit vector perpendicular to the surface. यहाँ एक एम्बिग्विटी है। अब नॉर्मल दो डायरेक्शंस में हो सकते हैं, कौन सी डायरेक्शन लें? इस एम्बिग्विटी को हम रिजॉल्व करते हैं by considering a convention। जहाँ क्लोज्ड सरफेस है वहाँ हम नॉर्मल ले लेते हैं, आउटवर्ड नॉर्मल। और जहाँ प्लेन एरिया है वहाँ हम देख लेते हैं कि फ्लो की डायरेक्शन कौन सी है। फ्लो की डायरेक्शन में हम नॉर्मल ले लेते हैं। So what is area vector? It is a vector whose magnitude is equal to given area and the direction is आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस। चलिए, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। मान लीजिए कि ये लाइंस शो कर रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। ये लाइंस शो कर रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, जिसकी की स्ट्रेंथ है ई वेक्टर। अब मान लीजिए हम चूज करते हैं कि वी ड्रॉ ई नंबर ऑफ लाइंस इन यूनिट एरिया। अब यूनिट एरिया में कितनी लाइंस? ई लाइंस। ए एरिया में कितनी लाइंस हो जाएंगी? ई इंटू ए, ई इंटू ए, एंड दिस इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग एन एरिया व्हेन द एरिया इज हेल्ड नॉर्मल टू द फ्लो। और इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। Number of electric lines of force passing through an area normally, E into A। अब ये तो तब है जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो एरिया वेक्टर के पैरेलल हैं।
या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एरिया के परपेंडिकुलर हैं। अब अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एरिया वेक्टर के पैरेलल नहीं हैं, उस केस में क्या करें? जैसे कि यहाँ है ई वेक्टर और एरिया वेक्टर में कितना एंगल है? थीटा। अब इस केस में हम ई का कंपोनेंट ले लेंगे अलोंग एरिया वेक्टर और ये हो जाएगा ई कॉस थीटा। तो ई की जगह ई कॉस थीटा इंटू ए। फाई कितना हो जाएगा? फाई इज इक्वल टू ई कॉस थीटा इंटू ए इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। अब देखिए कि जब थीटा इंक्रीज होगा, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो फ्लक्स जो है वो डिक्रीज होगा। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ थीटा ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू दिस, और यहाँ देखिए कि यहाँ ये इतना है ई कॉस थीटा और यहाँ कितना है? ये इतना है ई कॉस थीटा। ई कॉस थीटा कम हो गया, ये इतना एरिया वेक्टर और इतना ई कॉस थीटा। तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा फाई डिक्रीज होगा, और इन केस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो उस केस में क्या हो जाएगा? ये ओरिएंटेशन एरिया जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा। एरिया वेक्टर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो इस केस में फ्लक्स जो है ज़ीरो हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की। मान लीजिए कि ये लाइंस रिप्रेजेंट करती हैं मैग्नेटिक फील्ड को। Suppose we choose to draw B number of magnetic field lines in unit area. B vector is the strength of magnetic field. तो यूनिट एरिया में से कितनी लाइंस? B लाइंस, और A एरिया में से कितनी लाइंस हो जाएंगी? B इंटू A। अब ये तब है जब V वेक्टर और A वेक्टर पैरेलल हैं। जब ये पैरेलल नहीं है, suppose B vector makes an angle theta with A vector, तो यहाँ हम B vector का कंपोनेंट ले लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। ये एरिया वेक्टर और ये B cos थीटा। देखिए कि जो कंपोनेंट होता है वो रिजल्टेंट से, कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड से कम होता है। So magnetic flux is equal to number of magnetic lines of force, magnetic field lines crossing an area normally, B vector dot A vector। जैसे जैसे एंगल थीटा इंक्रीज होगा cos थीटा डिक्रीज होगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा। जैसे कि यहाँ देखिए थीटा यहाँ ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, B cos थीटा का मैग्नीट्यूड इसके कंपैरिजन में कम है, फ्लक्स कम हो गया। सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू B वेक्टर डॉट A वेक्टर। तो बच्चों, आई एम श्योर यू हैव फॉलोड। थैंक यू।